चलने फिरने में असमर्थता मुझे साइकिल प्राप्त हुई। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोगों को सर्वे किया गया और जिनके माध्यम से ये देख सकते हैं इनको साइकिल मिली है, और ये साइकिल के माध्यम से जो रोजमर्रा की जिंदगी में आना जाना और भी कई प्रकार की चीजें होती है, एक मदद है ये। और इस मदद के लिए हम अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और चेतनालय के माध्यम से ये एक साझा समन्वय में कार्यक्रम किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मौजूदा निगम पार्षद माया सिंह बीस जी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके वार्ड में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले तो ये एक महान पुण्य काम है जो कि आप लोग किसी भी माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को सभी लोगों को, पूरी टीम को बधाई है। मगर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी और कौन कौन इसमें सम्मिलित है, किसने दिया, कैसे हुआ, सोच कहाँ से आई? चेतनालय एनजीओ पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, जिसको कोऑर्डिनेट करती है हमारी छोटी बहन है लता। ये सारा पूरा यहाँ की देखभाल करती है एनजीओ, जो हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, इस ब्रांच की हेड है। और यही सारा पूरे एरिया के अंदर हमारे पास जितने भी हैंडीकैप लोगों का डिटेल आता है, सारा हम इनको दे देते हैं। और ये इनके माध्यम से फिर अमर ज्योति एनजीओ है जिसने ये डोनेशन में ये सारी व्हील चेयर और बैसाखियाँ वगैरह जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराएं। हम ये अमर ज्योति और चेतनालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो समय समय पे हमारे क्षेत्र के अंदर हैंडीकैप लोग, बेसिकली ये लोग हैंडीकैप लोगों की हेल्प करते हैं, हैंडीकैप लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। और इन्होंने इस समय पे कोरोना काल में काफ़ी सारे जो जिन लोगों के घरों में कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी, कमाने वाले जो लोग थे, इस साइड जिनके कमाने वाले लोगों की कोविड में डेथ हो गई थी, उन लोगों को सभी को, जितने भी केसेस हमारे पास थे, हम लोगों ने लता को दिया और लता ने उन लोगों के परिवार को 10-10 हज़ार रुपये भी उन लोगों को अवेलेबल करवाए। इसके अलावा जब भी कभी हमारे क्षेत्र के अंदर कोई समस्या होती है, हम सब मिलके लता के माध्यम से, चेतनालय के माध्यम से लोगों को राशन वगैरह भी मुहैया करवा रहे हैं। जब कभी इनके पास नहीं होता, ये मुझे भेज देते हैं, और मैं मेरे पास कोई ऐसे केस आते हैं तो मैं इनकी एनजीओ में भेज देते हैं। और लता बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी एनजीओ यहाँ पे चेतनालय। और आज ये अमर ज्योति की तरफ से चेतनालय के माध्यम से इन हैंडीकैप लोगों को ये व्हील चेयर वगैरह जो है आज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अच्छा मैडम, थोड़ा आगे आगे साइड आ जाए। मैडम से भी जानना चाहेंगे। मैम, आज माया जी भी आपको सपोर्ट कर रही हैं और काफ़ी बता रही थी कि आप कई दिनों से, कई वर्षों से बल्कि आप जुड़े हुए हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं, फिर मैं थोड़ा। एक्चुअली में हमारी जो संस्था है वो 20 ईयर्स से हमारा संगम विहार में काम कर रहा है, और मुझे यहाँ काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वर्क कर रहे हैं अलग अलग, जैसे हम लोग डिसेबल लोगों के साथ और बुजुर्ग लोगों के साथ या विधवा महिलाओं के साथ एजुकेशन सेंटर ये वगैरह चलाते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे दीदी ने बताया है कि कोविड में भी हम लोगों ने लोगों का बहुत हेल्प किया, लाइक जैसे राशन देके, ट्राईसाइकिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे उनको कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो चेतनालय ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको हमने 10,000 रुपीज़ दिलाया। और दूसरा, दीदी का भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि दीदी डिप्टी चेयरमैन भी है हमारी साउथ दिल्ली की। तो बहुत अच्छा बात है कि हमारे एक कॉल में दीदी आ जाती है हम लोगों के पास, और हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है एक कॉल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो उसके लिए दीदी मैं आपका बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं मैम। अगर इस तरीके से जो एनजीओ बढ़ चढ़ कर आते हैं, भले आप इनको जानते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, मगर फिर भी अगर पूछा जाए इस तरीके से एनजीओ को, क्या समाज में जिस प्रकार से गलत चीज़ों को शेयरिंग करना, गलत चीज़ों को बढ़ावा देना, और समाज में एक मानसिकता, एक नेगेटिव एनर्जेटिक हो गए हैं लोग, इस बीच में एनजीओ लेवल में जो लोग आते हैं, देते हैं, इनको बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? और खासकर समाज में हम ही लोग ही इनको आगे नहीं बढ़ाते, इनको ज़्यादा प्यार नहीं करते, इनकी बातों को, इनकी चीज़ों को हम सोशल मीडिया में भी शेयर नहीं करते हैं। ये किस प्रकार से मानसिकता और किस तरीके से इस दिशा को हम अभी जा रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड में मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर बेसिकली एक खुशी एनजीओ जो काम कर रही है और एक चेतनालय जो बहुत अच्छा, दोनों एनजीओ काम कर रही है। और मैं दोनों एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ। जब भी इन लोगों के एनजीओ में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी ये लोग काम करते हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और एक पार्षद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो भी केसेस मेरे पास आते हैं और इन लोगों के माध्यम से मैं सॉर्ट आउट करवाती हूँ, उनकी हेल्प कराती हूँ।
तो ऐसा नहीं है, बाकियों की गारंटी मैं नहीं लेती, पर मेरे वार्ड के अंदर नहीं, मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ हाँ, कि नहीं, आजकल वो लोगों गलत की है। मानसिकता क्या है? देखिए, ये क्या है, कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो पेपर वर्क में काम करती हैं, करोड़ों का फंडिंग वो लोग लेती हैं, लेकिन जनता तक जिनको सही मायने में सुविधा पहुंचनी चाहिए उन तक वो सुविधा नहीं पहुंचती और पेपरों में करोड़ों रुपए का घोटाला एनजीओ कर लेती है। ऐसी एनजीओ के चक्कर में सही मायने में जो एनजीओ काम करती हैं उन एनजीओ का प्रचार होना चाहिए, उन एनजीओ के बारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं सभी लोगों से कहूंगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एक जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से भी, जो एनजीओ जैसे काम कर रही हैं, चेतनालय जैसे, खुशी जैसे एनजीओ जो मेरे वार्ड के अंदर, और एक रसोई ऑन व्हील्स है जो पूरे कार्यकाल में हम लोग, जितने कोविड काल में हम लोगों ने राशन वगैरह वितरण किया लोगों की, कोविड में हमने अपना कोविड केयर सेंटर बनाया, तो ये सारे जितने भी काम आज हम लोग, एक गोविंदपुरी में अभी भी हमने वो कोविड केयर सेंटर बंद नहीं किया क्योंकि तीसरी वेव कब शुरू हो जाए नहीं पता, तो हम लोगों के स्टाफ अभी भी वहाँ पे है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो सारी फैसिलिटीज हमारी हैं। और रोज का मैं खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितना मैं हो सकता मैं करती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ जो एनजीओ सच में लोगों की मदद कर रही हैं और क्षेत्र में फील्ड में जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं, उन एनजीओ को सपोर्ट भी करना चाहिए और उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं अखिलेश जी आज जो आप महान काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से माध्यम है, कैसे? देखिए, मैं बता दूं, हमारा चेतनालय संस्था से हूँ मैं और चेतनालय ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। चेतनालय अमर ज्योति के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये कैंप ऑर्गेनाइज करता है और हम दिल्ली में कम से कम 9 जगह में अभी लगा चुके हैं कैंप और वहाँ पे भी हर जगह में मोर देन 100 लोग आते हैं और वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका नीड असेसमेंट करते हैं। बेसिकली डॉक्टर बताते हैं कि उनको ट्राईसाइकिल का ज़रूरत है, क्रैचेज का ज़रूरत है या व्हील चेयर का, और करने के बाद उनको फिर उनका नीड के अनुसार उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आज ये संगम बिहार में साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हम लगा रहे हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मोर देन यहाँ पे 200 के आसपास लोग आ चुके हैं, बट सबके लिए आज नहीं दे रहे। जो भी सामान, जो भी अभी पेंडिंग, हम एक लिस्ट बनाएंगे, वेटिंग लिस्ट बनाएंगे और वेटिंग लिस्ट के जो भी आएगा उसको हम फिर आने वाले समय पे उनको बुला के इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और टीम मेंबर्स की बात करें और कौन कौन है जो आपके साथ? जैसे मैंने बताया कि जो दूसरी संस्था है वो अमर ज्योति है। अमर ज्योति के साथ आज निगम पार्षद जी आई हुई है हमारे पास और मलेरिया डिपार्टमेंट से भी लोग हैं, वो भी लोग आगे इधर अवेयरनेस साइट में कर रहे हैं। तो ये सब मिलके हम लोग यहाँ पे जो भी इनके लिए बेसिकली इनको चलने में, आने में, अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें दिक्कतें आती है, उस दिक्कत को थोड़ा सा हमारे माध्यम से उसको कम किया जाए, इसके लिए एक एम्बुलेंसेज दिया जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इधर आए हैं और लोगों को भी बताइएगा जिससे कि करेंगे अपने चैनल के माध्यम से चेतनालय और खासकर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इतना महान काम, और आने वाले दिनों में परमात्मा इनको और शक्ति दे, इसी प्रकार से ये समाज कल्याण और जन कल्याण के लिए बराबर काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ अभी वार्ड नंबर 78 से आम आदमी पार्टी से ताल्लुका जरूर रखते हैं मगर क्षेत्रीय निवासी हैं परवीन सांगवान जी, और इनके ही बारात घर में आज ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ सोचा इन्होंने, क्या कुछ देखा और क्या कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे इस प्रकार से जब एनजीओ आते हैं, समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और सीधे तौर पर लोगों को सुविधा मुहैया करते हैं, कैसा लगता है? देखो जी, ये आज बहुत बड़ा काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में और आज से पहले हमने ये देखा नहीं है, शायद हमारे क्षेत्र में ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि कोई एनजीओ ऐसे आगे आई है और जो अपने डिसेबिलिटी, जो लोगों की किसी कुपोषण की वजह से या किसी और प्रकार से ऊपर वाले की उससे कोई कमी छूट गई है लगा लो, इस वजह से लोगों में विचारों में, किसी में पैरों में परेशानी है, किसी के हाथ में परेशानी है, तो इन लोगों का करने वाला कोई नहीं है। और ये ट्रस्ट आज आगे आई है अमर ज्योति और चेतनालय, जो आज ये दोनों ट्रस्टों ने मिलकर आज यहाँ पर काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है और इसी सपोर्ट में आज हम यहाँ पर आए हैं और हमेशा इसी तरीके से इस सपोर्ट में हम खड़े रहेंगे इनके लिए। ये इस प्रकार से युवा भी जब समर्थन करते हैं और खासकर
कोई भी एनजीओ आता है जब सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाती है और वाकई विकलांग इन लोगों को आवश्यकता है, पैर में कमजोरी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो ये जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं कि आम इंसान हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई नेता हो, इन लोगों को बढ़ चढ़ करके सीधे तौर पर इनको सुविधा मुहैया करे, कैश प्राइस दे या कुछ बिजनेस सेटअप कराए या साइकिल दे। तो ये हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। चेतनालय ट्रस्ट और खासकर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को हम पुनः अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देंगे और आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से जन कल्याण और जनहित में कार्य चलते रहे निरंतर। तो अभी जो व्हील चेयर जिन जिन को मिले हैं, हम सभी से एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश नाम है मेरा। क्या कहेंगे? मुझे चेतनालय के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, ठीक है, मेरे मित्र हैं यहाँ पर, मुस्तफा है, आमिर है, विजय है, कविता है, ऋषि है, ये सब हमारा संगठन है। राजू भैया है हमारे, ये हमारे हेड हैं। इन्होंने मुझे जानकारी दी, सब मार्गदर्शन करा, उन्हों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पर आया। मैं चलने फिरने में असमर्थ था, मुझे साइकिल प्राप्त हुई। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ इसके द्वारा और भी कुछ प्राप्त हो हमें। हम जो काम करते हैं उसके द्वारा, जो हमारा जैसे बीड़ी सिगरेट का धंधा है उसके लिए सामान मिले हमें, कोई सिलाई करता है उसको सिलाई मिले, कोई फोटोकॉपी करता है उसको फोटोकॉपी की वो मिले, कोई काम करता है उसको वो काम मिले। ऐसा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा नाम है। क्या कहोगे, आज आपको मदद मिली? ये चेतनालय मैडम से चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या बोलोगे? अमर ज्योति का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो विकलांगों के लिए अपने भाई से उनकी हेल्प करते रहते हैं। उनकी इस योजना से और इतने आसानी से प्राप्त करा देते हैं, विकलांगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अमर ज्योति के लिए धन्यवाद। और प्लस चेतनालय में हमारी मैडम है लता जी, इनका सहयोग हमेशा हम लोगों को ऊपर बना रहा। कोई भी ऐसा, अभी राशन का हुआ था, कभी कोई चीज़ का प्रोग्राम लॉकडाउन में, उन्होंने राशन भी हम लोगों को दिलवाया था। तो मैं चेतनालय की तरफ से लता मैडम के लिए बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर मैडम भी हैं जो चेतनालय ट्रस्ट से संभालते हैं सारे। और ये ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है सर। राजू जी, क्या कहेंगे, आज इतने लोगों को मदद की जा रही है चेतनालय ट्रस्ट और अमर ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से? रही है सर, सारे विकलांगों को आने जाने में हेल्प मिली, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना सामान लगाना चाहते हैं, या अप डाउन करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, सॉर्ट आउट हो जाएगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। ये मदद मिलने पर इंसान को थोड़ी सी वो मिलती है, आप ये देख सकते हैं। और इनको भी आज व्हील चेयर मिलेगी। बाबू, क्या नाम है आपका? कृतिका। अच्छा, क्या कहोगे अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और चेतनालय ट्रस्ट के बारे में? थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको मदद पाके? जी। क्या कहेंगे आप? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ऐसे एनजीओ आते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, गरीब आदमी की सेवा के लिए अच्छा है। ये जो कैंप किया गया है, एक तो अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट है और चेतनालय, इन दोनों के समन्वय में आज ये इतने बड़े कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। और खासकर जो मददगार हैं, प्रभु परमात्मा उनको काफी शक्ति दे। इसी प्रकार से वो चाहे एनजीओ के माध्यम से करें, चाहे निजी फंड से करें, कैसे भी करें। और अगर आपको समाज के लिए करने की इच्छा है और अगर जरूरतमंद लोगों को सहायता देने की इच्छा है, तो आपको प्रभु परमात्मा हमेशा आगे रास्ता दिखाएगा। तो आप जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।